हाय दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में है बहुपद का इंट्रोडक्शन हम आपको बताए हुए। यदि अभी तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे हुए तो सबसे पहले जाके आप ये वीडियो का बहुपद का जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट है उसको जाके देखिए, क्योंकि वहाँ पे हम आपको इंट्रोडक्शन बताए हुए थे और ये भी बताए हुए थे कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए रास्ता जरूरी है। इसीलिए आपके लिए हम लेके आए ई पथ एजुकेशन का रास्ता। तो यहाँ पे आप है जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है उसमें जाके देखिएगा, तो आपको बहुपद के बारे में समझ में आएगा कि कौन सा बहुपद नहीं होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होता है, इसके बारे में आप जाने हैं। तो यहाँ पे है जो प्रश्नावली 2.1 है, जो यहाँ पे बहुपद का सेकेंड पार्ट सेकेंड है। तो यहाँ पे हम आपको प्रश्नावली 2.1 के बारे में बताएंगे कि 2.1 में जो ग्राफ दिया हुआ है आखिर उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये ज़्यादा देर का नहीं है, बस ये 5 मिनट के अंदर आपका ये सवाल है जो खत्म हो जाए। तो आखिर हम लोग चलते हैं कैंप यहाँ पे, ठीक है, और समझ जाते हैं कि यहाँ पे आने के बाद जैसा कि पहले देखिए यहाँ पे आपका मात्र एक ही प्रश्नावली है और इसी में ये सारा का सारा है, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 का, कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई पी बराबर पी एक्स, पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। आकृति 2.12 यह है जो 2.12 आकृति है दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात किए। px का शून्य बोलते कितना शून्य है, px का वैल्यू कितना है, px का मान कितना है, जो px का मान है जितना वो बोले तो px का मान कितना है। तो ये px मतलब x इस पे कितना जगह पे काट रहा है, जितना जगह पे काटेगा उतना उसका मान हो गया। बाय द वे 1 2 3 4 5 जगह पे आ रहा है, काट रहा है, तो यहाँ शून्य 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7 जगह पे रहेगा तो 7 हो जाएगा, 8 जगह पे रहेगा तो 8। जितना जगह पे काटेगा उसका शून्य उतना हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया कि px का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है किसी बहुपद के px के लिए जो y बराबर px का ग्राफ है, तो आकृति 2.1 में दिया गया है, नीचे इसका आकृति दिया गया है इसमें बताने के लिए। तो देखिए पी एक्स बोलते हैं, इसको आपको पता है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। नहीं मालूम है तो समझ जाइए, इसको एक्स कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, इसको हॉरिजेंटल और इसको वर्टिकल कहते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमको क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जो पी एक्स का मान, तो देखिए यहाँ इस पे रेखा है, ये वाई बराबर तो एक जगह काट रहा है बट एक्स की जगह पे नहीं है, तो पी एक्स का मान बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए सेकेंड है, इसमें कितना जगह काट रहा है, तो ये रेखा तो जा रहा है बट एक्स को यहाँ एक ही जगह काट रहा है और नहीं। अगर यही रेखा अगर ऐसे रहता ऐसे तो फिर 3 जगह काटता, बट ये सिर्फ यहाँ तो है एक ही जगह काट रहा है, तो यहाँ पे पी एक्स का मान क्या हो? पी एक्स बराबर 1। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए ये है एक्स की जगह कितना जगह काटता है, तो ये एक्स है, ठीक है, तो ये गया और ऊपर गया, तो ये काट रहा है। हमको वाई से पूछ ही नहीं रहा है, वाई से कोई माने मतलब ही नहीं, वाई से कोई भी मतलब नहीं है। तो एक जगह काटा फिर आया, 2 जगह काटा फिर आया, 3 जगह, तो यहाँ पे एक्स बराबर पी एक्स बराबर 3। आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए कितना जगह काट रहा है, तो एक जगह और 2 जगह, इसका तो नहीं काट रहा है, ठीक है, और ये काटता भी हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक्स पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2 पी एक्स। अगेन अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये काट रहा है तो कितना हो गया? एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, तो पी एक्स बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए कितना जगह काट रहा है, एक जगह, 2 जगह, ये एक ही जगह है, ठीक है, एक ही जगह इसको लिया गया है, ठीक। तो आज 3 जगह यहाँ पे ये काट रहा है, ये नीचे आता है, इससे ज्यादा तब 3 जगह, पी एक्स बराबर 3। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 2.1 है जो समाप्त होती है। बोले तो बहुत ही छोटा चैप्टर था, छोटा प्रश्नावली था। वैसे इसके बाद 2.2 बताएंगे तो वो थोड़ा ज्यादा हाई डिटेल से जाएगा, तो यहाँ पे हम
है जो नॉर्मल सा बताया है, ये आपका एग्जाम व्यू से हो सकता है 1 नंबर में पूछ भी सकता है ना भी, क्योंकि एग्जाम है तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आएगा ही नहीं आएगा, गारंटी नहीं लिया जा सकता। इसीलिए आप अपने आप को कंप्लीट करके रखिए ताकि किसी भी प्रकार की मुसीबत आए तो उससे लड़ सके। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं सुजीत लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।